यूट्यूब की दुनिया में सबसे बड़ी जो मार्केट है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया के अंदर 46 करोड़ यूट्यूब के यूज़र्स मौजूद हैं और 5 इंटरनेट यूज़र्स में से 4 यूज़र्स जो हैं इंटरनेट के वो इंडिया में यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अक्सर जो लोग हैं वो बॉलीवुड की फ़िल्में, गाने, ड्रामे और एंटरटेनमेंट के मकासद के लिए यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि न्यूज़ चैनल्स देखने के लिए यूट्यूब यूज़ करते हैं। अब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट न्यूज़ का जो देखा जाता है वो प्रो बीजेपी, प्रो मोदी जो कंटेंट होता है वो देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई यूट्यूब का एल्गोरिथम प्रमोट करता है, ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है असल में कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा रूलिंग पार्टी कर रही होती है उस तरह के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। अगर आप द न्यूज़ मिनट की ये खबर देखें कि बीजेपी स्पेंड 30 करोड़ इन 30 डेज ऑन गूगल एड्स टारगेटेड मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, तो 30 दिन में गूगल एड्स पे सिर्फ इन्होंने 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब ये सिर्फ गूगल एड्स है, गूगल की बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं वो भी इन्होंने यूज़ की होंगी, ज़ाहिर सी बात है। फिर मेटा को इन्होंने, फेसबुक को यूज़ किया होगा, व्हाट्सअप को, ट्विटर को, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो, और गोदी मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हज़ारों करोड़ रुपए का बजट होता है बीजेपी का जो कि वो इस्तेमाल करते हैं प्रो मोदी, प्रो बीजेपी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली व्यूज़ गेन करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो मोदी की तारीफ़ करना, बीजेपी की तारीफ़ करना, ये आसान तरीका होता है व्यूज़ गेन करने का और अपनी रीच बढ़ाने का। आज अल जज़ीरा ने भी बीजेपी का ये जो सारा गोरख धंधा है कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लगाया है, ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि हाउ ड्यूबियस यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स आर बूस्टिंग मोदी इन इंडियाज इलेक्शन। इन यूट्यूब्स लार्जेस्ट मार्केट, सेल्फ प्रोक्लेम्ड न्यूज़ चैनल्स आर बूमिंग, gaining millions of viewers, peddling falsehoods aimed at helping Prime Minister Modi's campaign। और इसमें जो इनका बैकबोन होता है कंटेंट का, अगर आप नोट करें सारे बीजेपी के जो प्रो बीजेपी चैनल्स होते हैं उनमें जो बैकबोन है उनके कंटेंट का वो बेसिकली इस्लामोफोबिया होता है, एंटी पाकिस्तान, एंटी बांग्लादेश, इस तरह के कंटेंट्स वो ज़्यादा लगा रहे होते हैं। अल जज़ीरा अपनी स्टोरी में कहता है कि स्टॉकिंग इस्लामोफोबिया routinely, these channels amplify Islamophobic sentiments and use anti-Muslim tropes। और फिर इसमें एक यूट्यूबर का हवाला देते हुए वो नीचे कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जाकर अयोध्या में तो रिपोर्टिंग कर रहा था कि देखो आज राम मंदिर की ओपनिंग है, तो मुसलमान भी इसको दिवाली की तरह मना रहे हैं। और फिर मुसलमानों से वहाँ जाकर माइक पकड़ के पूछ रहा था कि खुश हो, अभी खुशी हो रही है, सेलिब्रेट कर रहे हो राम मंदिर की ओपनिंग। हालांकि इन लोगों को पता भी था कि 2500 से ज़्यादा लोग इस विवाद में मारे जा चुके हैं क्योंकि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है। फिर भी इस तरह के सवालात पूछना कि आप खुश हो, अभी खुश हो रहे हो, दिवाली की तरह मना रहे हो, इस इवेंट को नहीं मना रहे हो, तो ये इस्लामोफोबिक उनके कंटेंट का लेवल होता है। अच्छा, इर्द गिर्द के मुल्कों के हवाले से भी आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा होगा। जैसे कि आजकल वहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ टाइज़ हैं वो ख़राब हो गए हैं मोदी के आने के बाद। तो इस इम्प्रेशन को ज़ायल करने के लिए, इस इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए इन दिनों बीजेपी का आईटी सेल जो है, जिसके अंदर फेसबुक भी आता है, जिसके अंदर व्हाट्सअप भी आता है, ट्विटर भी आता है, सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो इस नैरेटिव को फैला रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम स्ट्रांग है। जैसे जयशंकर ने 1-2 रोज़ पहले स्टेटमेंट दिया कि चाइना और पाकिस्तान के अलावा सबके साथ टाइज अच्छे हैं। तो ये सारा असल में इस इम्प्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए इलेक्शन से पहले कि हम स्ट्रांग है, हम भी रीजन के अंदर, और हमारा इन्फ्लुएंस गिरा नहीं है। तो बांग्लादेश के हवाले से इन दिनों जो कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो व्हाट्सएप के चैनल्स हैं उनमें आजकल जो कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है वो ये है। तो बांग्लादेश के हवाले से वहाँ पर ये कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है इन दिनों कि इंडिया आउट कैंपेन जो वहाँ पर स्टार्ट हुई थी वो बुरी तरह से फेल हो गई है और लोग उसको बाय नहीं कर रहे, और अब भी वहाँ पर प्रो इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ ऑफिशियल डेटा तो अवेलेबल नहीं है रिसेंट, जब आएगी, जब गवर्नमेंट्स रिलीज़ करेंगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिसेंट डेटा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन सिर्फ इस क्लेम को एक्सपोज करने के लिए, ये जो क्लेम वहाँ पर किया जा रहा है कि इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन वहाँ पर फ्लॉप हो गई है बांग्लादेश में, इस इंप्रेशन को काउंटर करने के लिए मैं ज़रा आपको इंडिया के टॉप ब्रांड्स जो हैं जो कि बांग्लादेश में मौजूद हैं उनकी शेयर प्राइस दिखाना चाहूँगा, क्योंकि शेयर प्राइस से आपको पता चल सकता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर एक कंपनी की सेल डाउन होती है तो उसकी शेयर प्राइस भी डाउन हो रही होती है।
वैसे तो बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3-4 ब्रांड्स जो बड़े हैं उनका शेयर मार्केट का आपको सूरत हाल दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंडिया आउट कैंपेन का असर उन पर कितना पड़ा है। एशियन पेंट्स की मैं आपको दिखाता हूँ। एशियन पेंट्स जब ये इंडिया आउट कैंपेन जनवरी के मिड में कहीं शुरू हुई थी, तो एशियन पेंट्स का उस वक्त जो शेयर मार्केट थी वो 3242.30 आपको नज़र आती है, लेकिन आज अगर आप देखें तो वो डाउन होके 2890 पे पहुंची हुई है। इसी तरह से डाबर इंडिया एक बड़ा ब्रांड है, ये भी आपको अक्सर बांग्लादेशी जो स्टोर्स हैं उनके अंदर मिलता है। 17 जनवरी को इनकी जो शेयर की मार्केट थी, शेयर प्राइस थी, वो 549 थी। इस वक्त आज की प्राइस अगर आप देखें तो 508 है, तो ये भी डाउन जा रहा है। इसी तरह से अगर आप मारी को देखें, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, इनकी प्राइस जब इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो 527 थी। इस वक्त अगर आप देखें तो इनकी प्राइस है 429, तो इनका भी डाउनवर्ड ट्रेंड ही है और तेजी के साथ ये भी डाउन जा रहे हैं। फिर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखें तो ये भी बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। 17 जनवरी को इनके जो शेयर की प्राइस थी वो थी 2562। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अभी सिर्फ 1.5-2 महीने ही हुए ना इंडिया आउट कैंपेन को, तो आप देखिए कि इनकी 2266 पहुंच चुकी है, नीचे हो गई है इनकी भी शेयर प्राइस। तो जो टॉप के इंडियन ब्रांड्स हैं बेसिकली उनकी शेयर मार्केट के अंदर वैल्यू जो है वो गिर रही है, और ये गिरावट हो सकता है बहुत सारे और भी फैक्टर्स हों, लेकिन एक ही वक्त में इतने सारे ब्रांड्स की अगर वैल्यू गिर रही है तो ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया आउट कैंपेन जो बांग्लादेश की है वो इनकी सेल के ऊपर असरअंदाज ज़रूर हो रही है। और ये जो बहुत सारे ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट्स ने रिपोर्ट्स लगाई हुई हैं कि लोग इस कैंपेन में शामिल हो रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स का बैकआउट कर रहे हैं, तो इसका असर आपको इनकी शेयर मार्केट पे नज़र भी आ रहा है। तो ये जो गोदी मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो कुछ बोले बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन या बैकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन के हवाले से, लेकिन उस पर आप बिलीव करने से पहले ग्राउंड रियलिटीज़ ज़रूर देखिएगा कि जो टॉप के इंडिया के ब्रांड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है बांग्लादेश के अंदर। वैसे भी बांग्लादेश की जो टोटल इंपोर्ट है वो गुज़िश्ता साल से लेकर डाउन ही जा रही है, क्योंकि वहाँ पर डॉलर के क्राइसिस हैं बांग्लादेश के अंदर, पिछले 1.5-2 साल से लेकर क्राइसिस चल रहा है। तो जब इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई है ना, तो इम्पोर्ट का जो ट्रेंड है बांग्लादेश का वो डाउनवर्ड था उस वक्त भी। तो अब जो रिसेंट फिगर आएगी उसके अंदर अगर इंडिया की इंपोर्ट का रेशो ट्रेंड जो है वो डाउन नहीं है तो उस पर भी क्वेश्चंस रेज होंगे, क्योंकि बांग्लादेश गुज़िश्ता साल से लेके उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हुई है, क्योंकि $40 बिलियन से जो रिजर्व्स हैं वो $15 बिलियन पर अगर पहुंचे हुए हैं, तो इस डॉलर के क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए वैसे ही अवामी लीग की सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हुई हैं जिस वजह से इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है करना बहुत सारी चीज़ों। तो डेटा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट डेटा जो भी आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें हमें यही ट्रेंड नज़र आएगा कि इंडिया से जो इंपोर्ट हो रही होती है बांग्लादेश की वो डाउन ही होगी। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि नहीं असर नहीं पड़ रहा, डाउन नहीं जा रही इंडिया आउट कैंपेन, पीपल आर नॉट बाइंग दीज एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, ये सही नहीं होगा।